अगर आपका पेट फूल रहा है, इसके साथ साथ आपके पेट में दर्द हो रहे हैं, पेट में मरोड़े आ रहे हैं और आपको खट्टी ढेकार आ रही है, आपको गैस पास हो रहा है, अगर ऐसी कोई भी तकलीफ़ है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक यादव। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर दीपक्स हेल्थ गाइड पर। अगर आपका पेट फूल रहा है, आपका पेट बहुत ज़्यादा डिस्टेंडेड है, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द है, रुक रुक के पेट में आपके मरोड़े आ रहे हैं, इसके साथ साथ आपको वॉमिटिंग हो रही है और इसके साथ साथ आपको एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन है, यानी आपको ना तो स्टूल पास हो रहा है, यानी आपको लैट्रिन भी नहीं हो रही है और गैस भी नहीं पास हो, तो ये इंडिकेट करता है कि आपको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, यानी आपकी आंतों में रुकावट आ सकती है। तो ऐसे कंडीशंस में जो भी मैं अभी एडवाइस करने वाला हूँ या फिर जो भी सलाह देने वाला हूँ वो आपके कोई भी हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि ये जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। आपको तुरंत अपने डॉक्टर्स को दिखाना है और अपने लैब इन्वेस्टिगेशंस कराने हैं और आपको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट होना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपका पेट लगातार फूलता चला जा रहा है, इसके साथ साथ आपका वज़न बढ़ रहा है, पैरों में स्वेलिंग आ रही है और आपके चेहरे पे भी स्वेलिंग आ रही है, अगर ऐसी भी कंडीशन है तो हो सकता है आपको असाइटिस यानी आपके पेट में पानी भर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में भी आपको तुरंत अपने डॉक्टर्स को कांटेक्ट करना है, उनके संपर्क में आना है और आपकी जो भी लैब इन्वेस्टिगेशन है उसको कराना है। ये दो कंडीशन हो गए, जैसे कि एक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और एक असाइटिस। इसके अंदर जो हम आगे जो जानकारी देने वाले हैं उसके अंदर ये हेल्प बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि जो हम आगे जानकारी देने वाले हैं वो एक सामान्य जानकारी है कि आपका पेट क्यों फूलता है और उससे कैसे हम आराम पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आपको ब्लोटिंग की तकलीफ़ क्यों होती है, यानी आपका पेट क्यों फूलता है। एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट में खाना खा रहे हैं, इसके साथ साथ आप खाने में क्या खा रहे हैं और खाना कितने स्पीड से खा रहे हैं। ये 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है आपको ब्लोटिंग होगी या नहीं होगी। अगर आप ज़्यादा अमाउंट में खाना खा रहे हैं तो आपको ब्लोटिंग होगी, क्योंकि आप ज़्यादा जब अमाउंट में खाना खाएंगे तो आपका स्टमक स्ट्रेच होगा और आपको गैस बनेगी, इसके कारण आपको ब्लोटिंग की तकलीफ़ होगी। नेक्स्ट, इसके साथ साथ अगर आप ज़्यादा स्पीड में खाना खा रहे हैं, यानी आप ज़्यादा घाई गड़बड़ में खाना खा रहे हैं, तो उस समय क्या होता है, आप खाने के साथ साथ एयर भी खा रहे हैं, जिसे हम मेडिकल टर्म में एरोफेजिया कहते हैं। जब एयर आपके स्टमक में जाएगा तो ब्लोटिंग की तकलीफ़ आपको होगी, इनडाइजेशन होगा। तो आप जब भी खाना खा रहे हैं तो उससे धीरे धीरे खाना है, अच्छे से चबा के खाना है। नेक्स्ट है, आप किस टाइप का फूड खा रहे हैं। जैसे अगर आप शुगर या सॉल्ट अपने खाने में ज़्यादा लेते हैं तो उससे क्या होता है, जो आपका शुगर और सॉल्ट है ये क्या करता है, वाटर रिटेंशन करता है। जब ये वाटर रिटेंशन करेगा तो आपका वज़न भी बढ़ेगा और आपको ब्लोटिंग की तकलीफ़ भी होगी। अगर आप खाने में ऑयली या फैटी फूड खाते हो तो क्या होता है, जो ऑयल या फैटी फूड होता है ये हमारे इंटेस्टाइन में जो नॉर्मल फूड्स है उनके मुकाबले थोड़ा स्लोली डाइजेस्ट होता है, जिसके कारण क्या होता है, आपका पेट फूलता है और आपको ब्लोटिंग की तकलीफ़ होती है। यानी आपको खाना कम खाना है, आराम से खाना है, आपके खाने में शुगर और सॉल्ट को कम करना है और ऑयली फूड्स को भी कम करना है। इसके साथ साथ कुछ बीमारियां हैं जिसके कारण भी आपको ब्लोटिंग की तकलीफ़ हो सकती है। जैसे अगर आपके पेट में इन्फेक्शन हो गया है तो उसके कारण भी आपको ब्लोटिंग होगी। नेक्स्ट, अगर आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस है, IBS है, यानी आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, तो भी आपका पेट फूलेगा, आपको तकलीफ़ होगी। अब हम बात करते हैं कुछ गैसी फूड्स के बारे में, जिसे साइंस गैसी फूड कहता है। इसके अंदर जो फूड्स आते हैं वो है हमारे स्पेशली बीन्स, जैसे आपके सोयाबीन हो गए, राजमा हो गए या फिर आपकी जो मटकी हो गई, इसे हम गैसी फूड्स में रखते हैं। इसके साथ साथ में जो कैबेज होते हैं, जैसे ब्रोकली हो गया, फूल गोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, ये भी गैसी फूड्स के कैटेगरी में आता है। अब इसे हम गैसी फूड्स क्यों कहते हैं, जैसे कि जो हम बीन्स या कैबेज खा रहे हैं इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसे हम रेफिनोज कहते हैं। ये जो रेफिनोज होता है ये हमारे पेट में जो बैक्टीरिया होती है, जो भी लैक्टोबैसिलस वगैरह हैं, ये उसे ब्रेक डाउन प्रॉपरली नहीं कर पाती है, जिसके कारण क्या होता है, उसका फर्मेंटेशन होता है और हमारे पेट में गैस होती है और हमारा पेट हमें ब्लोटिंग या फिर फूला हुआ महसूस होता है।
तो अगर कभी भी आपको अगर ऐसी तकलीफ़ हो रही है तो हमें इस पे भी ध्यान देना चाहिए। अब ये जो समस्या है गैसी फूड्स के साथ, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। किसी लोगों में ये बिल्कुल भी गैस नहीं बनाती है और किसी लोगों में थोड़ा सा भी खाने पर गैस बनाने लगती है और पेट में मरोड़े उठने लगते हैं या फिर दर्द होने लगता है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे फूड्स की जिसे हम फॉडमैप्स कहते हैं। ये फॉडमैप्स क्या होता है? फॉडमैप्स होता है ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमारे इंटेस्टाइन में पचाने के लिए हार्ड होता है। जब ऐसे कोई भी फूड्स हम खाते हैं अगर वो हमारे इंटेस्टाइन में बराबर पचता नहीं है तो उसके कारण वहाँ पर फर्मेंटेशन होता है और हमें ब्लोटिंग की या फिर गैस की तकलीफ होती है। इसमें जो फूड प्रोडक्ट्स आते हैं वो होते हैं हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि पनीर हो गया, या फिर जो फ्रुक्टोज होते हैं जो फ्रूट्स में, उसमें भी फॉडमैप्स देखा जाता है, या फिर जो हमारी हनी होती है उसके अंदर भी फॉडमैप्स देखने को मिलता है। तो अगर आपको ब्लोटिंग की तकलीफ होती है तो आपको आपके जो भी फूड्स है उसमें फॉडमैप्स वाले फूड पे आपको ध्यान देना है। अगर उससे आपको पेट दर्द हो रहा है या फिर आपका पेट फूल रहा है तो आपको ऐसे फूड्स को आपके डाइट में से कट डाउन करना है, जिससे क्या होगा, आपको ब्लोटिंग नहीं होगी और आपके पेट में कोई तकलीफ नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कुछ बबली ड्रिंक्स के बारे में, जैसे कि बियर हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, शैम्पेन हो गए, या फिर जो भी सोडा वाली ड्रिंक्स हो गए उसे हम बबली ड्रिंक कहते हैं, जैसे कि फिजी ड्रिंक्स हो गए। तो इसके अंदर क्या होता है? तो इसके अंदर क्या होता है, सोडा प्रेजेंट होता है। जब भी हम ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं तो जब हमें एक दो ढेकार आ जाती है तो हमें तो बड़ा अच्छा लगता है कि गैस निकल गई, लेकिन क्या होता है कुछ जो गैसेस जो होती है वो हमारे इंटेस्टाइन में चले जाती है जो वापस बाहर नहीं आ पाती है, जिसके कारण हमें ब्लोटिंग महसूस होती है और हमें पेट में दर्द होता है और हमारा पेट फूला फूला लगता है। तो अगर ऐसी भी कुछ तकलीफ़ है तो हमें अपने जो भी फूड्स है उसके अंदर हमें ये कोल्ड ड्रिंक्स, बियर, शैम्पेन, जो भी बबली ड्रिंक्स है उसे कम करना है ताकि आपको ब्लोटिंग की तकलीफ ना हो, आपका पेट ना फूले और आपके पेट में दर्द ना हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में। तो जब भी हम कॉन्स्टिपेशन की बात कर रहे हैं तो कॉन्स्टिपेशन में हमें एक बात ध्यान देना है, अगर आपको एब्सोल्यूट कॉन्स्टिपेशन है यानी आपको स्टूल पास नहीं हो रहा है, आपको गैस पास नहीं हो रही है, आपको वॉमिटिंग हो रही है, इसके साथ साथ आपके पेट में दर्द हो रहे हैं, तो अगर ऐसे कंडीशन है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये इंडिकेट करता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को, जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी है। अगर आपको नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन है यानी आपको स्टूल पास हो रहा है लेकिन बहुत हार्ड हो रहा है आपके पेट में, उसके कारण दर्द हो सकता है और आपका पेट फूला फूला रह सकता है। तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी आपको ब्लोटिंग की तकलीफ़ हो सकती है। तो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने के लिए हमें लैक्सेटिव्स का यूज़ करना पड़ता है। लैक्सेटिव्स क्या होता है? ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हमारे पेट में जो स्टूल जो हार्ड हो चुके हैं उसको सॉफ्ट करता है और जब हम पानी वगैरह पीते हैं तो उसको एब्जॉर्ब करके वो सॉफ्ट हो जाता है, उसके बाद वो इजीली पास हो जाता है। जब आपका स्टूल पास हो जाएगा तो आपको ब्लोटिंग की तकलीफ़ नहीं होगी। जब भी हम खाना खाते हैं तो उसके अंदर हम 3 चीज़ मेनली लेते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसको हमें स्मार्टली चूज़ करना है। जो भी गैस बनने की प्रक्रिया है मोस्टली वो कार्बोहाइड्रेट्स के वजह से होती है। तो जब भी हम अपना कार्बोहाइड्रेट चूज़ करेंगे तो हम स्मार्टली चूज़ करेंगे। जैसे कि जब हम कार्बोहाइड्रेट चूज़ कर दें तो हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट चूज़ करना है, ना कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। अभी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या आते हैं? सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में आपको शुगर, मैदा या वाइट ब्रेड देखने को मिलता है। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं इसे हमारा इंटेस्टाइन बराबर से डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, पचा नहीं पाता है, तो उसके कारण क्या होती है, हमारे पेट में ब्लोटिंग की तकलीफ़ होती है, हमें जो हमारा पेट है वो फूलता है और हमें दर्द पेट में महसूस होती है। अगर ऐसी तकलीफ़ हो रही है तो आपको आपके डाइट से सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें अवॉइड करना है। उसके बदले में आप चूज़ कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें, जैसे आप ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, या फिर आप जो रोटी खा रहे हैं वो मल्टीग्रेन रोटी होनी चाहिए, या फिर जो चोकर वाली रोटी होती है हमें वो खाना है, हमें मैदे की रोटी नहीं लेनी है। इसके साथ साथ आप वेजिटेबल्स जो होते हैं, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, आप उसके कार्बोहाइड्रेट्स को चूज़ कर सकते हैं। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पचाने के लिए आसान होते हैं, तो हमें बेटर रिलीफ मिलता है। लेकिन हमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करना है और हमें क्या लेना है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। जब भी हम फैटी फूड्स खाते हैं या ऑयली फूड्स खाते हैं
जब हमारे खाने की नली से हमारे पेट में जाता है तो उसे आगे बढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता है। नॉर्मली क्या होता है, जब हम सादा खाना खाते हैं तो 3 to 4 आवर्स में हमारे इंटेस्टाइन में चला जाता है, लेकिन जो ऑयली फूड्स है और फैटी फूड्स है वो हमारे इंटेस्टाइन में आगे बढ़ने में टाइम लेता है, जिसके कारण क्या होता है, हमें ब्लोटिंग की तकलीफ़ महसूस होती है। जैसे कि आप लोगों ने महसूस किया होगा, अगर आप रात के डिनर में ऑयली या फैटी फूड्स खाते हैं तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपको इंडाइजेशन फील होता है, आपको ब्लोटिंग फील होता है, आपके पेट में दर्द महसूस होता है, खट्टी डकार आती है। ये सब तकलीफ़ आपको ऑयली फैटी फूड्स खाने के बाद ही होता है। जब भी हम ऑयली या फैटी फूड्स खाते हैं, अगर हम उसे कम मात्रा में भी खाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज मिलती है, जिसके कारण हमें ब्लोटिंग की तकलीफ़ होती है और हमें पेट में दर्द होता है। इसी के साथ साथ जब हम ऑयली या फैटी फूड्स खाते हैं तो हमारा वज़न भी बढ़ने लगता है। तो जब भी हम खाना खाएं तो उसके अंदर हमें फैटी और ऑयली फूड्स को कम रखना है, ताकि हमारी जो ब्लोटिंग की समस्या है वो कम हो जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमें ओवर ईटिंग नहीं करना चाहिए, यानी हमें ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। क्या होता है, हमारे जो स्टमक का जो साइज़ है वो हमारे, जब हम अपनी मुट्ठी क्लोज़ करते हैं तो ये जो साइज़ है इतनी बड़ी ही हमारा स्टमक होता है। तो जब भी हम खाना खाएं तो लिमिट में खाएं और अपनी कम मात्रा में खाएं, ताकि जो हमारा स्टमक है उसके अंदर उसको तकलीफ़ ना हो। लेकिन जब भी हम ओवर ईटिंग करेंगे तो हमारा स्टमक स्ट्रेच होगा और उसके अंदर ब्लोटिंग की तकलीफ़ आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमें खाने में नमक कम खाना है, क्योंकि जब भी हम खाने में नमक ज़्यादा खाते हैं तो उसके कारण क्या होता है, हमारा जो बॉडी है वो वाटर रिटेंशन करता है। वाटर रिटेंशन करेगा तो उस वजह से हमारा वज़न बढ़ेगा और हमें ब्लोटिंग की तकलीफ़ होगी। जब भी हम नमक ज़्यादा खाते हैं तो इसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हमारा जो हार्ट का डिजीज़ है उसको भी बढ़ सकता है। तो जब भी हम खाना खाएं तो हमें जो नॉर्मली जो खाने में नमक होता है उतना ही खाना चाहिए। कुछ लोग क्या होता है, खाने में नमक ऊपर से छिड़क लेते हैं, या फिर साथ में जो सैलाड्स लिया है आपने उसके ऊपर नमक डाल रहे हैं, या फिर आप कितने लोग नमकीन वगैरह साथ में खाने के खाते हैं। तो अगर ऐसा कुछ खा रहे हैं, जैसे अचार हो गया, पापड़ हो गया, अगर ऐसा कुछ खा रहे हैं तो उससे हमें नमक वाली चीज़ को थोड़ा कट डाउन करना है, नहीं तो इससे आपको ब्लोटिंग की तकलीफ़ होगी, साथ में आपको हार्ट या ब्लड प्रेशर की भी तकलीफ़ हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि कुछ मेडिसिन्स है, अगर आप वो मेडिसिन्स ले रहे हैं तो उसके कारण भी आपको ब्लोटिंग की तकलीफ़ हो सकती है। जैसे कि अगर आप कुछ एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, कुछ स्टीरॉइड्स वाले ड्रग्स ले रहे हैं, या फिर आप कुछ पेन किलर्स ले रहे हैं, तो उसके कारण भी आपको ब्लोटिंग होगी, जिसके कारण आपको पेट में दर्द होगा, आपका पेट आपको फूला फूला महसूस होगा। अगर ऐसी कोई भी तकलीफ़ होती है तो आपको अपने डॉक्टर्स को तुरंत दिखाना है, ताकि उस मेडिसिन को डॉक्टर्स कट डाउन कर सके या फिर उसे दूसरी मेडिसिन से रिप्लेस करें, जिससे आपको जो ब्लोटिंग की तकलीफ़ है वो ना हो। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप यहाँ तक मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे मिलते रहे। धन्यवाद।